हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसका कई स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और अभी भी इसको लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न्स हैं पेरेंट्स के मन में भी और स्टूडेंट्स के मन में भी। तो आज हम उसी टॉपिक पे आज यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में और मैं आपको नेक्स्ट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा बताऊंगा कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्यों है और ये किसके लिए एप्लीकेबल है और ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम किसको किसको देना है, ठीक है ना, कितने मार्क्स इसमें लाने होंगे पास होने के लिए, और यही सारी चीज़ें हम आज डिटेल्स में यहाँ देखेंगे इस वीडियो में। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम से। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्ज़िट टेस्ट। नेशनल एग्ज़िट टेस्ट, और ये कब से एग्जिस्टेंस में आएगा? इट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 2022। तो 2022 से इंडिया में नेक्स्ट का एग्ज़ाम लागू हो जाएगा और ये नेशनल एग्ज़िट टेस्ट ये सभी बच्चों को देना होगा जो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं और एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो अर्लियर होता क्या था कि जो बच्चे पहले अब्रॉड से पढ़ के आते थे उनको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बोलते हैं। तो इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जब ये बच्चे अब्रॉड से पढ़ के अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया आते थे तो ये इनको एक एग्ज़ाम देना होता था वापस इंडिया में आकर, जिसको कि हम एफएमजी का एग्ज़ाम कहते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन। तो ये एफएमजी का एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना होता था जो कि विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करते थे, और जब वो पढ़ाई करके वापस लौटते थे तो वापस इंडिया में आके उनको लाइसेंस लेने के लिए एफएमजी का एग्ज़ाम देना होता था, जिसको कि हम एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपका 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कि पासिंग के लिए गवर्नमेंट ने 50% का रूल रखा हुआ है। मतलब आप अगर 150 मार्क्स ले आते हैं तो आपका एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और उसके बाद आपको इंडिया में फिर आप अपनी इंटर्नशिप करते हो। उसके बाद आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद लाइसेंस मिल जाता है एज अ डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस करने का। तो ये 2022 तक अभी ये चलेगा एग्ज़ाम, और 2022 से ही फिर आपका नेक्स्ट विल कम इनटू द पिक्चर। फिर ये एफएमजी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट एग्ज़ाम विल कम इनटू द पिक्चर, नेशनल एग्ज़िट टेस्ट, जो कि अब सभी के लिए विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम आपका 2022 से आ जाएगा और विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। अब बच्चों, चाहे आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई इंडिया से करी, ठीक है, इंडिया में आपने गवर्नमेंट से पढ़ाई करी
या प्राइवेट किसी कॉलेज से पढ़ाई करी, ठीक है। दोनों ही केस में आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पढ़ते हैं, लाइक सपोज़ कि आप एम्स दिल्ली से भी पढ़ते हैं जो कि टॉप इंस्टीट्यूट है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाना जाता है, तो एम्स वाले बच्चों को भी अब नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा जब वो फाइनल ईयर में आएंगे। इसी तरह जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते थे मेडिकल, तो बाहर से पढ़ने के बाद अभी भी उनको भी ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा 2022 से, और ये एग्ज़ाम आपका फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो आपका दो पर्पस सॉल्व करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट का एग्ज़ाम आपको जैसे मैंने बता दिया ये सभी के लिए होगा। आप चाहे फॉरेन से पढ़ के आ रहे हैं, आपको भी वापस आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। आप इंडिया में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, आप जब फाइनल ईयर में आएंगे, फाइनल ईयर के बाद जो आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम होगा वो होगा नेक्स्ट, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगा और ये सभी को देना होगा। जैसे अभी सरकार ने ऑल इंडिया लेवल पे नीट का एग्ज़ाम लेती है, ठीक है ना, उसी तरह आपका ये ऑल इंडिया लेवल पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा जो सभी स्टूडेंट्स को देना कंपलसरी होगा। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स जो होगा आपका, ये आपका देखिए स्टूडेंट्स दो पार्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम ये दो पार्ट्स में आपका होगा, एक होगा नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू। देखिए यहाँ जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये एनएमसी बिल 2019 में जो पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब इन फॉर्मूलेशन है और अभी इसका फाइनल कोई आउटले आया नहीं है नेक्स्ट एग्ज़ाम का। बस जो प्रपोज्ड है बिल में वो इस तरह से ही है कि नेक्स्ट के दो पार्ट्स होंगे आपके, नेक्स्ट वन होगा और नेक्स्ट टू होगा। नेक्स्ट वन आपका जो होगा ये एक एग्ज़ाम होगा जो कि 3 डेज़ लॉन्ग होगा, 3 डेज़ लॉन्ग चलेगा। तो अभी नेक्स्ट वन के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट टू के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम आपका 3 डेज़ लॉन्ग चलेगा। इस 3 डेज़ लॉन्ग एग्ज़ाम मतलब आपको 3 दिनों तक लगातार ये एग्ज़ाम देना होगा। तो आपके 3 दिन जो होगा उसमें इस तरह से 2 सेशन होंगे आपके, जिसमें आपका एक प्री लंच सेशन होगा और एक आपका पोस्ट लंच सेशन होगा। प्री लंच सेशन आपका 3 घंटे का होगा और पोस्ट लंच आपका 1.5 घंटे का होगा ये। तो पहले दिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मेडिकल एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। ये आपका 120 मार्क्स का होगा। और दूसरे दिन इसी दिन आपका पोस्ट लंच में पीडियाट्रिक्स, लेट मी चेक, पीडियाट्रिक्स का एग्ज़ाम होगा जो होगा 60 मार्क्स का। फिर सेम डे आपका डे 2 आ जाएगा। डे 2 में आपका सेम प्री लंच होगा आपका सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। और पोस्ट लंच में जो आपका होगा वो आपका होगा ईएनटी का एग्ज़ाम जो कि 60 मार्क्स का होगा। ये 120 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका डे 3 आ जाता है। डे 3 में आपका जो होगा वो होगा आपका गायनेकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स।
और इसमें होगा जो आपका, ये भी 120 मार्क्स का होगा, और इसमें आ जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी एग्ज़ाम जो आपका 60 मार्क्स का होगा। तो अगर ये सारे मार्क्स को हम कम क्लब कर देते हैं तो ये पूरा नेक्स्ट वन का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका नेक्स्ट वन, वो आपका 540 मार्क्स का होगा टोटल। और इस 540 मार्क्स में आपको जो पासिंग मार्क्स लाने होंगे वो 50% ही रखा है गवर्नमेंट ने, सेम लाइक एफएमजी में 50% होता था, इसमें भी 50% का ही मार्क्स रखा है पासिंग का। 270 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका दो पर्पस जो सॉल्व करता है, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि दो पर्पस ये सॉल्व करता है। एक तो ये आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम काम करेगा एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह, और दूसरा जो पर्पस ये सॉल्व करेगा कि आपका जो पीजी का नीट है, पीजी नीट, जो पहले अलग से बच्चों को पीजी में एडमिशन लेने के लिए अलग से पीजी का नीट देना पड़ता था, वो अब नहीं देना पड़ेगा। और पीजी के लिए जो इंडिया में सीट्स हैं, इंडिया में अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी एग्ज़ाम के थ्रू ही मिलेगा। तो एक ही एग्ज़ाम से गवर्नमेंट ने दो पर्पस आपके सॉल्व कर दिए। एक तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो सभी को देना है फाइनल ईयर में, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे होगा ये एग्ज़ाम, और इसको पास करने के बाद फिर आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, ये पीजी नीट को रिप्लेस कर देगा और पीजी नीट के का अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम से ही आपको पीजी की सीट इंडिया में मिलेगी। तो ये पीजी की सीट सिर्फ इतना मार्क्स लाने पे नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स को। जैसे मैंने बताया कि पीजी सीट्स के लिए आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, तो एक ही एग्ज़ाम से अगर आप देखिए इसमें 450 प्लस लाते हैं तो एक ही एग्ज़ाम से आपको आगे मतलब उसको पास करके आप इंडिया में एज अ प्रैक्टिस वो आपको मींस इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, और इसी को एग्ज़ाम्स को अच्छे नंबर से पास करके आप पीजी की सीट भी इंडिया में पा सकते हैं। तो इससे आपका दो पर्पस हो गया और आपका थोड़ा सा देखिए टेंशन भी रिलीज़ हो गया। पीजी नीट के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आप एक ही एग्ज़ाम को थॉरली अगर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसी को एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास करके पीजी की सीट भी मिल रही है और उसी को पास करके आप आगे इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपका प्री लंच पोस्ट लंच सेशन होगा। तो होप्स हो कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन आपने पास कर लिया, ठीक है ना, नेक्स्ट वन पास कर लिया आपने, और नेक्स्ट वन पास करने के बाद आप चले जाएंगे इंटर्नशिप में। ये इंटर्नशिप आपको करनी होती है, 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में है, ये 1 साल की इंटर्नशिप आपको ये करनी होगी कंपलसरी। तो आपके नेक्स्ट वन पास करते ही आप इंटर्नशिप में चले जाएंगे। इंटर्नशिप जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका नेक्स्ट 2 केम इनटू द पिक्चर, उसके बाद आपका जो आ जाता है नेक्स्ट 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एलाइड सब्जेक्ट्स मैंने पीछे बताया था, एलाइड सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आपका ऑर्थोपेडिक्स होता है, रेडियोलॉजी होता है, एनेस्थीसियोलॉजी होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एलाइड सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने नेक्स्ट एग्ज़ाम जो लाए हैं उसका मोटिव क्या है, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक्चुअली अभी क्या था, इंडिया के बच्चे इंडिया के बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहते थे क्योंकि उनको एक एग्ज़ाम से माइट भी वो अफ्रेड थे, और उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी अगर देखें तो थोड़ा सा लो रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम लोग पास नहीं करते एफएमजी का एग्ज़ाम, बट इंडिया के बच्चों को जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता था बाहर जाके, तो वो अपनी पढ़ाई मतलब करने के बाद आसानी से इंटर्नशिप करते थे। इंटर्नशिप करने के बाद सीधे वो अपना आपका उनको लाइसेंस मिल जाता था इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। तो अभी
इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुआ, डॉक्टर्स वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह ने अपोज भी किया इसके ऊपर कि हमें क्यों ये एग्ज़ाम देना पड़ रहा, हम पहले ही नीट दे के आ रहे हैं और फिर आप एक और एग्ज़ाम ले रहे हैं नेक्स्ट का, ठीक है। बट सेम पेज पे फिर जो बच्चे बाहर से करके आते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, तो वो बच्चे भी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि हम इतना पैसा खर्च करके अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और वापस आने पर सिर्फ हमको ही क्यों टेस्ट देना पड़ता है, हम अपनी इतना पैसा भी लगाएं पढ़ाई पे और हम उसके बाद वापस आके इंडिया में एक टेस्ट भी दें, तो ये सिर्फ टेस्ट हमारे लिए क्यों है, ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स क्यों नहीं देते ये टेस्ट। तो इसीलिए सरकार ने एक यूनिफॉर्मिटी बनाते हुए सबको एक ही पेज पे लाने के लिए उन्होंने एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम ला दिया, जो कि कॉमन कर दिया उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब कोई भेदभाव नहीं रहा है, जिसके पास देखिए योग्यता होगी स्टूडेंट्स वही इंडिया में एज अ डॉक्टर बनेगा। क्योंकि अगर आपके पास देखिए टैलेंट नहीं है, ठीक है ना, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आप मेडिकल लाइन में मत जाइए, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। क्योंकि इसमें वही बच्चे, क्योंकि इसमें आपको ह्यूमन से डील करना है, कोई मशीनरी से नहीं डील करना, ठीक है ना। तो आप ह्यूमन से डील करेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट्स जो भी आपने पढ़े। और देखिए अगर उसी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम अगर सरकार ले रही है तो इसमें मेरी समझ से देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमने जो चीज़ पढ़ी इतने सालों में उसका हम फाइनल ईयर में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप देखिए पढ़ने वाले छात्र हैं तो कभी भी आसानी से आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन में देखिए प्रैक्टिकल पार्ट पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच है इसमें गवर्नमेंट की इस एग्ज़ाम को लाने में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आपका ज़्यादा ध्यान है। मतलब अभी क्या होता था कि इंडिया के स्टूडेंट्स जैसे थ्योरी पढ़ के पास हो गए, प्रैक्टिकल भी रहता था, मैं ये नहीं कहूँगा प्रैक्टिकल नहीं होता, बट इस नेक्स्ट एग्ज़ाम को लाने का जो पर्पस है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ें, प्रैक्टिकल अप्रोच लाएं एग्ज़ाम में। इसी तरह से इसका जो डिज़ाइन किया गया है, ये स्ट्रक्चर पढ़ाई का, वो इसी को ध्यान में रख के किया गया कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान होना है। तो अगर आप देखिए MBBS फ्रॉम अब्रॉड भी बच्चों करने जा रहे हैं, तो आपको यही सलाह है कि आप ऐसी कंट्री से जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका अच्छा हो, ठीक है ना, फीस भी अफोर्डेबल हो। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप हमें कॉल करके, हमारे स्क्रीन पे जो नंबर शेयर हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस कंट्री में हमें जाना चाहिए। तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट इसमें जो आपका वापस मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम पे आता हूँ कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगा इसमें, और इसमें 10% जो वेटेज होगा वो बेसिक साइंस के कोर्स आपके सब्जेक्ट्स भी आएंगे, जैसे आपका एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। इसके अलावा 10% वेस्टेज आपका इसमें जो नेक्स्ट वन में शामिल किया गया, वो 10% आपका PSM भी आपको इसमें इंक्लूड किया गया। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये आपका जो नेक्स्ट वन का एग्ज़ाम होगा ये आपका MCQ बेस्ड हो, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो आपका 60% जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से आएंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और 30% जो इसमें रहेगा, ठीक है, वो कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन, एंड 10% वेटेज इज द रिकॉल। इस तरह से ये आपका, इसका थोड़ा सा मैंने सिनेरियो बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर मेजर फोकस है। तो आपको अपना दिमाग खोल के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, प्रॉब्लम्स को समझना है और फिर उसके हिसाब से आपको उनके क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट वन पास कर लिया, आपके 270 मार्क्स आ गए, बट इन 270 मार्क्स यू विल नॉट गेट अ PG सीट एज आई राइटली सेड। और देखिए इसमें नेक्स्ट में अभी कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसका कोई अभी फाइनल हमारे पास आया नहीं है नोटिफिकेशन, ठीक है। और इसमें आप, जहाँ तक मुझे पता, आप इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आपका जैसे एक बार पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप क्वालिफाई कर गए बट PG की सीट आपको मनपसंद ब्रांच में PG में एडमिशन नहीं मिला,
तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, आप इसको नेक्स्ट वन के एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन अगर आप पास कर जाते हैं, उसके बाद अब इंटर्नशिप में चले जाते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट 2 भी आपका पूरी तरीके से देखिए बच्चों प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा, और इसमें सिर्फ यहाँ पर इसमें 2 ही क्राइटेरिया होंगे, या पास या फेल, ठीक है ना। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम देने होता है। अगर मान लीजिए आप इसमें इंटर्नशिप करने का नेक्स्ट 2 के एग्ज़ाम में बैठते हैं और नेक्स्ट 2 पास कर लेते हैं, तो पास करने के बाद फिर आपको यहाँ पर लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है ना, लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन इंडिया, प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है ना। आप पहले नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम देंगे, नेक्स्ट 1 के बाद आप इंटर्नशिप में जाएंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट 2 के एग्ज़ाम में बैठेंगे। नेक्स्ट 2 अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको फिर लाइसेंस मिल जाता है इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का। तो दिस इज़ द वे कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और इंटर्नशिप में देखिए आपका जो कुछ कंट्रीज़ में आपको बता देता हूँ, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिसकी इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होती है। तो अगर आप जैसे बांग्लादेश से करते हैं, ठीक है ना, नेपाल से अपनी MBBS की पढ़ाई करते हैं, या चाइना से करते हैं, या फिलीपींस भी अभी इसमें ऐड हुआ है, तो फिलीपींस से भी अगर आप अपनी MBBS कर रहे हैं तो फिलीपींस कंट्री की भी इंटर्नशिप अब इंडिया में वैलिड हो चुकी है, ठीक है ना। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं अब्रॉड की जहाँ पर आप अगर MBBS की पढ़ाई करते हैं उन कंट्रीज से, तो उनकी इंटर्नशिप आपकी वैलिड है इंडिया में, तो वो आपके लिए आपको एक साल आपका यहाँ बच जाता है, आपको दोबारा इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती। तो आप वापस आके इंडिया में सीधे नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसको अच्छे नंबरों से पास करके आप अपनी मनपसंद PG सीट पा सकते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम पास करके आसानी से इंडिया में एज अ डॉक्टर आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप के मन में जितने भी डाउट्स थे उन सबको मैं यहाँ पर क्लियर कर पाया हूँ, और नेक्स्ट के बारे में जैसे ही हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम अपने वीडियो के थ्रू आपको शेयर करते रहेंगे। आप अगर जैसे अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स या कमेंट्स हैं तो आप नीचे लिखे गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भी लिख के मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बने रहिए, देखिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, और आप बने रहिए ग्लोबल एजुकेशन ओवरसीज़ के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।